मंझा अकेली राजा, एक राजा अजयपाल थे, उसकी पुत्री थी। तो 100 रानी मन में विचार करती हैं कि किस तरीके से इस मंझा को मरवाया जाए। ये विचार कर रही हैं और आपस में विचार विमर्श चल रहा है। और उधर मंझा रानी का गर्व धीरे धीरे बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है। और उधर उसे रानी को मारने का षड्यंत्र उन रानियों द्वारा किया जा रहा है कि यदि मंझा रानी के पुत्र पैदा हो गया तो हम पहले ही हमारी इतनी इज्जत नहीं करते महाराज, और यदि मंझा के पुत्र हो जाएगा तो हमारा कुछ लेना देना ही नहीं रहेगा, हमारी इज्जत नहीं रहेगी, राजा हमें मरवा सकता है। अब तो श्रोताओं 100 रानी मन में विचार कर रही हैं कि किसी भी तरीके से इस मंझा रानी को मरवाया जाए, इसको यहां से निकलवाया जाए, ताकि राजा हमें भी उतना ही प्रेम करता रहे जितना पहले करता था। श्रोताओं, ये विचार करके 100 रानियां इकट्ठी हो जाती हैं, एक स्थान पर बैठी हुई हैं और मंझा रानी को इसका कोई पता भी नहीं है। अब देखिए 100 रानियां षड्यंत्र रच रही हैं और उन्होंने अपने राज्य पुरोहित, जिसका नाम गंगाधर पंडित था, पंडित गंगाधर को बुलवाया और गंगाधर पंडित के पास उन्होंने अपनी एक बांदी को भेजा। जब बांदी गंगाधर पंडित के पास गई तो गंगाधर कहने लगे कि चलो ठीक है, मैं आ रहा हूं, महारानियों ने बुलवाया है तो। हे श्रोताओं, गंगाधर पंडित अपने पत्रा झोला लेकर के चल देते हैं राजमहल की तरफ और राजमहल में वहां पहुंच गए जहां 100 रानियां एकत्र बैठी थी और षड्यंत्र कर रही थी रानी मंझा के विरुद्ध। अब तो गंगाधर पंडित को उन्होंने आसन दे दिया, आसन पर बैठा दिया और गंगाधर पंडित से हाथ जोड़ करके 100 रानियां कहने लगी कि हे पंडित जी, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो गंगाधर पंडित बोले कि कहो रानियों, क्या बात है, तुम कैसे उदास दिखाई दे रही हैं? तो देखिए श्रोताओं, रिश्वत हर जमाने में चलती थी। 100 रानियों ने 5 मोहरों की थैली, जो 5 मोहरों से भरी हुई थी, उस जमाने की मुद्रा थी मोहर, स्वर्ण मुद्राएं, 5 थैली स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई गंगाधर पंडित के पास रख दी और गंगाधर पंडित से कहने लगी, पंडित जी, हम तुम्हें धन की कमी नहीं आने देंगे, तुम कितना ही धन ले जा सकते हैं, परंतु हे पंडित जी, हमारी सबसे बड़ी बाधा है मंझा रानी। मंझा रानी ने हमारे साथ विश्वासघात किया। जब महाराज ने चावल वितरित किए तो मंझा रानी उस चावल को खा गई और हमने वो चावल नहीं खाया और मंझा रानी अब गर्भवती है। यदि मंझा के गर्भ से कोई पुत्र पैदा हुआ तो पंडित जी, महाराज प्रथम हमें मरवा देंगे और मंझा पहले ही पटरानी है, वो मंझा से अधिक प्रेम करेंगे और हमें देश निकाला दे सकते हैं। तो गंगाधर पंडित मन में विचार कर कहने लगे कि बस रानियों, ये छोटा सा काम है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं कल ही मंझा रानी को निकलवा दूंगा, यहां से मरवा दूंगा मंझा रानी को। रानियां प्रसन्न हो जाती हैं गंगाधर पंडित की बात सुन के और गंगाधर पंडित 5 थैलियों को लेकर, जो स्वर्ण मुद्राएं थी, उनको लेकर के अपने घर चले आते हैं। जब घर आया तो गंगाधर पंडित ने वो स्वर्ण मुद्राएं अपनी जो पंडितानी थी, मिश्रानी थी, उसके लिए दे दी। ये बात सुनकर के ब्राह्मणी कहने लगी कि हे पंडित जी, मुझे ये बताइए कि तुम इतना स्वर्ण कहां से लाए? तो पंडित जी कहने लगे कि देखिए पंडितानी, मुझे मंझा रानी को मरवाना है और उसके एवज में 100 रानियों ने मुझे ये रिश्वत दी है। तो पंडितानी उसे समझाती है कि महाराज, हे ब्राह्मण देव, तुम ये घिनौना कृत्य करने जा रहे हो। मंझा रानी इस राज्य की महारानी है, इस राज्य की पटरानी है और पतिव्रता स्त्री है, तुम ये गलत काम मत कीजिए। तो ब्राह्मण कहने लगे गंगाधर पंडित कि नहीं पंडितानी, हमें ये 500 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, 5 थैलियां स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं और इन्हें
अपने पास पचाने के लिए मुझे ये काम तो करना ही होगा। पंडितानी पंडित को बार बार धिक्कारती है श्रोताओं, परंतु पंडित जी नहीं मानते हैं और विचार करते हैं कि कल मैं मंझा रानी को मरवा दूंगा। अब देखिए श्रोताओं, होता क्या है कि गंगाधर पंडित दूसरे दिन महाराज प्रथम के दरबार में उपस्थित हो जाता है और चेहरा बिगड़ा हुआ है पंडित जी का, चेहरे से मुस्कान गायब है और उतरा हुआ है चेहरा। और जब महाराज प्रथम ने गंगाधर पंडित को आता हुआ देखा तो गंगाधर पंडित के चरणों में प्रणाम किया और जब चेहरे की तरफ देखा तो महाराज प्रथम के होश उड़ गए। महाराज प्रथम के राजपुरोहित थे, तो गंगाधर पंडित से महाराज प्रथम कहने लगे कि हे पंडित जी, आज क्या कारण है कि आपके चेहरे का तेज समाप्त हो गया, आपका चेहरा उतरा हुआ है, आप बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए श्रोताओं, गंगाधर पंडित राजा प्रथम से कहने लगे कि महाराज क्या बताऊं, बड़े विस्मय की बात है, बड़े दुख की बात है। तो राजा प्रथम कहने लगे कि कहो क्या बात है पंडित जी। कि महाराज, मैंने जब ये अपने पत्रा देखे तो मुझे ज्ञात हुआ कि तुम्हारी महारानी मंझा गर्भवती है। तो राजा प्रथम कहने लगे कि ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे अब तक कोई संतान पैदा नहीं हुई। कि नहीं महाराज, इतना ही नहीं है, आप 101 चावल लाए थे और आपने अपनी 101 रानियों को वितरित किए, परंतु कोई भी रानी गर्भवती नहीं हुई। तुम्हारी मंझा रानी ही गर्भवती कैसे हुई? महाराज जानते हैं इसका अर्थ क्या हुआ? तुम्हारी रानी व्यभिचारिणी है। हे महाराज, उसके गर्भ से जो संतान पैदा होगी वो इस राज्य का विनाश कर देगी। ना राजा बचेगा, ना प्रजा बचेगी, ना कोई किला बचेगा। इसलिए हे राजन, मैं ये देख करके बड़ा दुखी हूं कि अब मेरे महाराज का अंतिम समय नजदीक है, इस राज्य का विनाश होने वाला है। हे श्रोताओं, अब तो राजा भी बड़े परेशान हुए। तो राजा पंडित जी से कहने लगे हैं कि हे पंडित जी, गंगाधर पंडित से कह रहे हैं कि हे पंडित जी, जैसे भी संभव हो आप मेरे प्राण बचाइए। तो गंगाधर पंडित कहने लगा कि राजा, बस ये छोटी सी बात है, इसका तो एक आसान तरीका है। यदि तू बचना चाहता है तो इसका एकमात्र एक ही उपाय है। तो राजा बोले, कहो ब्राह्मण देव, वो उपाय मुझे बताइए जिससे मेरे राज्य का विनाश, मेरे राज्य का नाश ना हो। तो गंगाधर पंडित महाराज प्रथम से कहने लगे कि महाराज, आप राजा हैं, यदि आप और आपका राज्य सही सलामत रहा, आप जिंदे रहे, आपकी प्रजा जीवित रही, तो महाराज आप अनेक रानियां ला सकते हैं। इसलिए हे राजन, आपको मंझा रानी को मरवाना होगा। अब तो श्रोताओं, राजा अपने पुरोहित की बात समझ गए। ब्राह्मण देव ने, पंडित गंगाधर ने कपट भरी चाल चली और उस कपट भरी चाल से राजा प्रथम बहक गए। राजा प्रथम जाल में फंस गए और महाराज प्रथम ने 4 जल्लादों को बुलाया। चारों जल्लादों को बुला करके राजा प्रथम कहने लगे कि जल्लादों, जाओ मंझा रानी के महल में जाओ और मंझा रानी को महल से खींच लाओ बाहर और ले जाओ उसे जंगल में और उसको मार दो। उसकी आंखें निकाल करके मुझे ले आना, उसके वस्त्र मुझे ले आना। हे श्रोताओं, अब तो राजा प्रथम का आदेश सुनकर के जल्लाद चल देते हैं। जल्लादों का जो प्रमुख था चिंतामण नामक, चिंतामण जल्लाद कहने लगा कि महाराज, तुम क्या कर रहे हो, एक बार और सोचिए। मंझा रानी इस राज्य की महारानी है, इस राज्य की पटरानी है, आप कितना गलत काम करने जा रहे हो। और कोई भी बात नहीं है महाराज, वो पतिव्रता रानी है, परंतु राजा का आदेश, राजा ने जल्लाद से कहा कि जल्लादो जाओ और जो मैं कह रहा हूं उस आदेश का पालन करो। अब तो राजा का आदेश सुनकर के चारों जल्लाद मंझा के महल की तरफ चल देते हैं
और मंझा को नीचे से आवाज लगाई। मंझा रानी अपने महल में सो रही थी। मंझा ने जाना कि महाराज ने मुझे बुलवाया है। जब मंझा महल से बाहर निकल के आई तो देखा कि इधर उधर वो 100 रानियां भी देख रही हैं और जल्लादों ने मंझा रानी को जंजीरों में जकड़ लिया। मंझा रानी जंजीरों में बांध ली गई। मंझा पूछ रही है कि मेरा दोष क्या है, परंतु कोई दोष बताने वाला नहीं है, क्योंकि महाराज को तो गंगाधर पंडित ने 100 रानियों से धन लेकर के बहका दिया था, अपने जाल में फंसा दिया था। हे श्रोताओं, अब तो मंझा रानी को बांध करके जल्लाद लेकर के चल देते हैं। जब महाराज प्रथम के राज्यसभा के आगे से मंझा रानी निकली तो महाराज प्रथम को मंझा ने प्रणाम किया, परंतु महाराज प्रथम ने अपना मुंह बगल को फेर लिया कि मैं ऐसी दुष्टा रानी के दर्शन करना नहीं चाहता, मैं नहीं देखना चाहता ऐसी रानी का मुंह। ले जाइए इसे और जंगल में जाकर के मार दीजिए। हे श्रोताओं, अब तो मंझा रानी को जल्लाद लेकर के चल देते हैं। मंझा रानी को नरवरगढ़ की सीमा से बाहर निकाल लिया गया। अब मंझा रानी जब नरवरगढ़ से बाहर निकली तो अपने जल्लादों से कहने लगी कि जल्लादों, मैं एक स्त्री हूं और तुमसे भाग नहीं सकती, परंतु मुझे मेरे इस किले को, मेरे